हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एनिमल हस्बेंड्री का। दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री में हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, पशु से संबंधित नस्लें। और आज का जो टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है पशु प्रजनन। तो पशु प्रजनन के हमने 25 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि गाय में कामों उत्तेजना की औसत अवधि कितनी होती है, कि कितने घंटे होती है यानी कि। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 12 से 24 घंटे। देखते हैं विभिन्न पशु और उसमें मध्यकाल कितने घंटे का होता है। अगर बात करें भैंस में जो मध्यकाल पीरियड है कितना होता है 27 घंटे का, गाय में 18 से 24 घंटे का, और बकरी में जो मध्यकाल पीरियड है 2 से 3 घंटे का होता है। अगर बात करें भेड़ का जो मध्यकाल पीरियड होता है वो कितना होता है 1 से 3 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि संकर नस्ल की बछिया की प्रथम ब्यात की आयु सामान्यतः होती है कितनी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 24 माह कितनी होती है, 24 माह होती है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि संकर गायें प्रायः 18 से 24 माह की होने पर गर्भ धारण कर लेती है, जबकि देसी गायें 3 से 3.5 साल तक गर्भ धारण करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि अनुवांशिकी वर्ण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है किसके लिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सांड के चयन में जो है अनुवांशिकी वर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गाय में गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है 10 सेंटीमीटर होती है। देखते इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि गाय में ग्रीवा यौन एवं गर्भाशय के बीच का जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर लंबा एवं 2.5 सेंटीमीटर व्यास का पेशी कड़ा भाग होता है। और गाय की जो गर्भाशय नाल है वो कितनी लंबी होती है 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 6.5 जो है पीएच मान होता है। अब देखते हैं विभिन्न पशु के पीएच मान वीर्य का। पहले बात करें सांड की। सांड का जो पीएच है उसके वीर्य का कितना होता है 6.7। कैसा होता है क्रीमी सफ़ेद। अगर बात करें भैंसा सांड का जो पीएच है 6.7 से 6.8 पीएच होता है, और वीर्य का रंग कैसा होता है क्रीमी सफ़ेद। अगर बात करें सुअर का जो उसके वीर्य का जो पीएच है 6.8 से 7.2 होता है, और किस रंग का होता है भूरापन सफ़ेद थोड़ा सा। अगला जो है मुर्गी का जो पीएच है 7 से 7.4 पीएच होता है उसके वीर्य का, और इसका जो रंग है वो सफ़ेद गाढ़ा होता है। अगला जो पॉइंट है वो है बकरा का जो पीएच है 6.2 से 6.8 पीएच होता है उसके वीर्य का, और उसका जो रंग है गाढ़ा क्रीम जैसा होता है। कैसा होता है गाढ़ा क्रीम जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अपरिचित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी नस्ल कि अपरिचित
युवा सांड छांटने के मामले में नस्ल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नस्ल का गुण जरूर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि अभी खरीदी गई गाय अच्छी दुग्ध उत्पादक सिद्ध होगी यदि उसकी पतली त्वचा व कोणाकृतिक बनावट हो। बिल्कुल सही। सुविकसित मुलायम अधिक क्षमता का आयन हो, ये भी सही। और तीसरा है अधिक टेढ़ी मेढ़ी उभरी हुई दुग्ध सिराएं हो, ये भी सही। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत में वीर्य तनुकरण की संतुलित दर कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 1:200। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि भैंस में यौवन आरंभ की आयु कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 30 माह। कितनी? 30 माह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि ऋतुमयी भैंस में गर्भाधान का उत्तम स्थान चिन्हित कीजिए निम्नलिखित में से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्विक्स। क्या है? सर्विक्स या ग्रीवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में क्रॉस ब्रीड गाय कौन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी करण स्विच। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि करण स्विच नस्ल भारतीय साहिवाल और अमेरिकी ब्राउन स्विच नस्ल के सांडों के हिमीकृत वीर्य से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में विकसित की गई थी। कहाँ विकसित की गई थी? करनाल में विकसित की गई थी। साहिवाल गाय और ब्राउन स्विच सांड, इससे कौन सी नस्ल बनाई गई? करण स्विच। कहाँ बनाई गई? करनाल में। अगली जो है करण प्राइस। करण फ्राइज, इसका जो क्रॉस है क्या है? थार पार्कर गाय और होल्स्टीन फ्रिजियन सांड के क्रॉस से जो है करण फ्राइज नस्ल तैयार की गई है। अगली जो है जरसिंधी। काफ़ी दोस्तों पूछा जाता है कि जरसिंधी का जो है क्रॉस क्या है। तो इसका जो है सिंधी गाय है और जर्सी सांड के क्रॉस से जरसिंधी नस्ल तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की असंबंधित नर एवं मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी बहिर्प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्प्रजनन कहते हैं। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि इस विधि में प्रजनन हेतु उन पशुओं का प्रयोग किया जाता है जिनमें पिछली 4 से 6 पीढ़ी से कोई संबंध नहीं होता है। इनकी जो है निम्न विधियां होती है। पहली है ग्रेडिंग अप या क्रोमोन्नति। दूसरी है प्रसंस्करण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। और तीसरी है संस्करण यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग। चौथी है भिन्न संकरण यानी कि आउट क्रॉसिंग। तो इनकी जो है 4 विधियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि हिन्नी प्रसंस्करण किन पशुओं का क्रॉस है? हिन्नी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी घोड़ा और गदही। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि इसके अंतर्गत हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसके अंतर्गत विभिन्न जातियों और प्रजातियों के नर व मादा पशु में सहवास कराया जाता है। इस प्रजनन से संकरोज यानी कि हाइब्रिड विगोर होते हैं। जैसे खच्चर। खच्चर किससे बने? गधा और घोड़ी से। हिन्नी किससे बने? घोड़ा और गधई से। जेब्रॉयड किससे बना है? मादा जेब्रा और घोड़ा के क्रॉस से। और अगला है कैटेलो। कैटेलो किसके क्रॉस से विकसित की गई? तो अमेरिकन गाय और अमेरिकन भैंसा के क्रॉस से जो है
कैटेलो तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरी का बयाना लैम्बिंग नहीं होता है। क्या है? जबकि बकरी का बयाना क्या होता है? किडिंग। और टर्की मुर्गी का अंडा देना हैचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। और कुतिया का बयाना हैम्पिंग। क्या कहलाता है? हैपिंग। और सुअर का बयाना क्या कहलाता है? फैरोइंग। क्या कहता है? फैरोइंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 माह बाद। कि 5 से 6 माह की गर्भवती गाय या भैंस को भ्रूण विकास के लिए दाना देना प्रारंभ कर दें। और गर्भवती गाय के दाने में जो प्रोटीन की मात्रा है अधिक होनी चाहिए। और ब्याने के बाद गाय को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा खिलाना चाहिए। यानी कि गर्भधारण के समय यानी कि गर्भवती के समय गाय को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और ब्याने के बाद कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि सेमिनल वेसिकल्स अनुपस्थित रहते हैं किसमें। तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुत्ते में जो है अनुपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भैंस का प्रथम परख नली शिशु कहाँ तैयार किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, करनाल में तैयार किया गया था। कि भैंस का प्रथम परख नली शिशु नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में जो है तैयार किया गया था। कब किया गया था? 1990 में। वैज्ञानिकों के द्वारा 1990 में तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1970 के दशक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पशुधन मूल्य ह्रास के लिए सामान्यतः कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वार्षिक पुनर्मूल्यांकन, एनुअल रिवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कृत्रिम विधि द्वारा उद्वन हेतु मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की जो है आवश्यकता होती है। देखते इसका जो है डिस्क्रिप्शन, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कृत्रिम विधि द्वारा उद्यान हेतु मुर्गी के अंडे के लिए जो तापमान है 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और मुर्गी में अंडे से चूजे निकलने में कितना समय लगता है? 21 दिन का समय लगता है। और अंडे होने के कृत्रिम विधि में 3000 तक अंडे एक साथ सेंके जा सकते हैं। कितने? 3000 अंडे एक साथ सेंके जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि देसी मुर्गियों का औसत अंडा उत्पादन जो है 60 अंडे प्रति वर्ष हैं। और जबकि विदेशी उन्नतशील नस्लों में जो अंडा उत्पादन है 260 प्रति वर्ष, यानी कि एक वर्ष में 260 अंडों का उत्पादन होता है एक मुर्गी से विदेशी नस्लों में। और देसी नस्लों में मात्र 60 ही अंडे का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि बूल
सोर्टर्स रोग का समानार्थक क्या है, यानी कि, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, एंथ्रेक्स। कौन सा? एंथ्रेक्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। गाय में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 280 से 285 दिनों का होता है। देखते हैं प्रमुख जानवर के गर्भकाल। गाय का 285 दिन, भैंस का 310 दिन, बकरी का 148 दिन, भेड़ का 150 दिन और ऊँट का होता है 390 से 410 दिन। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सूअर का कितने दिनों का गर्भकाल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि हिमीकृत वीर्य को किस तापमान पर भंडारण किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन की। हिमीकृत वीर्य का जो स्टोरेज टेम्परेचर है कितना है? -196 डिग्री सेल्सियस तापमान। और कृत्रिम यौन का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और पशुओं में डिक नाला और छारी रोग सेलिनियम की अधिकता के कारण होता है। पशुओं में जो डिक नाला और छारी रोग है किसकी कमी से होता है? सेलिनियम की अधिकता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि मुर्रा एवं सूरती नस्ल की भैंस से संकरण से उत्पन्न नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मेहसाना। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की। मुर्रा एवं सूरती नस्ल की भैंस से जो संकरण से उत्पन्न नस्ल है वो क्या है? मेहसाना है। सूरती भैंस की नस्ल का जो सींग है हंसिया आकार का होता है। और भैंस की नीली रावी नस्ल की जो आँखें कैसी होती है? सफ़ेद रंग की। और भैंस की जो जफराबादी नस्ल का जो आकार है सबसे भारी होने के कारण इसे छोटी हाथी कहा जाता है। छोटी हाथी किस नस्ल की भैंस को कहा जाता है? तो जफराबादी। और अगला पॉइंट है कि भैंस की भदावरी नस्ल में वसा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कितने? 15%। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि कृत्रिम गर्भाधान मुख्यतः निम्न कारण से सर्वमान्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, निम्न गर्भाधान दर, लो कंजम्पशन रेट के कारण जो है सर्वमान्य नहीं हो पा रहा है। तो ये थे आज के टॉपिक के पशु प्रजनन से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो टॉपिक है वो है पशुओं की बीमारियां। तो इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।